उसको किस तरीके से दूर निकाला जाए। तो आज हम बात करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसका नाम है इबारत स्पैम एक्टिव, जो बेहतरीन तरीके का प्रोडक्ट है, जिसके काफी सारे रिजल्ट्स आई थिंक हमारे टीम के अंदर मिले हैं। बट फिर से मैं एक बार सभी टीम लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, चाहे इबारिस मोर पावर हो, चाहे इबारिस मोर पावर प्रीमियम हो, या फिर पैम एक्टिव हो, अगर हम ये प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या उनको इस प्रोडक्ट के जरिए क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या सही मायनों में वो परेशानियों से दूर जा रहे हैं, इसका जो लेखा जोखा होता है वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई भी ऐसा टीम लीडर नहीं है जो बेहतरीन तरीके से फॉलो अप पर्टिकुलर ले रहे हैं, मेहर सर छोड़ के, जिनका टारगेट ऑलमोस्ट 200 वीडियो का है। तो बहुत रेगुलर बेसिस पे उनके वीडियोस आते हैं, वो शेयर भी करते हैं। तो देखिए, जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी नहीं मिलेगी। और जब हम किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है। और इस प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें मैंने मेरी तरफ से बताई है, चाहे प्रोडक्ट रिलेटेड हो चाहे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी हो, तो वो चीजें धीरे 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 हमने फुलफिल की है। जैसे हम कह रहे थे कि प्रीमियम आने वाला है, प्रीमियम आ रहा है, तो प्रीमियम आने में थोड़ा सा समय जरूर लगा। उसके बारे में भी बहुत बार हमने बात भी की है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हैं, जिस लेबोरेटरी से हमने लिया था, जिस कंपनी से हमने लिया था, उन्होंने बहुत सारा सर्वे करने के बाद हमें वो दिया है। बहुत ज्यादा फॉलोअप हमें उसका करना पड़ा। तो ये बैक एंड वाली स्टोरी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जिस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप सभी लोगों से रूबरू होता हूँ, बहुत कम समय मिलता है आप सभी लोगों के साथ बातचीत करने का, बट जब भी हम बातचीत करते हैं और नए प्रोडक्ट के बारे में हो या फिर नए कुछ सिस्टम के बारे में हो, तो जो भी चीज हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलरली मैं मेरे एंड से बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा समय भी लगा तो वो फुलफिल हमने 100% करने का प्रयास किया और हमने किया भी है। जैसा प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम आया, लॉन्च भी हो गया और उसके बहुत सारे बेहतरीन तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं। हमने बोला डायबिटीज भी हम लेकर आ रहे हैं, तो डायबिटीज भी इस तरीके का प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं आपके सामने, और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर क्यूआर कोड भी है। प्रीमियम की बात करें या पैनएक्टिव की बात करें, उसको अगर आप स्कैन करो तो इंग्रेडिएंट का पीडीएफ वहां पे लिफलेट ओपन हो जाएगा और साथ ही लैब सर्टिफिकेट भी आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट के रिजल्ट सही मायनों में अच्छे आ रहे हैं आपके टीम के अंदर, और वो फीडबैक अगर कंपनी एंड के पास आता है अच्छे तरीके से, तो कॉन्फिडेंस ये बढ़ता है कि क्यों ना हम और एक नए प्रोडक्ट के बारे में विचार करें, क्यों ना हम और एक नया प्रोडक्ट लेकर आए। जैसा पिछले कुछ प्रेजेंटेशंस के पहले मैंने आपको बोला था कि हम हार्ट के लिए भी एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, बट दुर्भाग्यवश ऐसा है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद इतने ज्यादा फीडबैक हमारे पास नहीं आया। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा कंपनी के तरफ से प्रोडक्ट जा भी रहे हैं, बट जो फीडबैक, मैं पर्टिकुलरली टीम लीडर्स की बात कर रहा हूँ, जो फीडबैक मुझे आप लीडर से आने चाहिए वो नहीं आ रहे। और ये मेरे आप नाराजगी आपके लिए समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा जब भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करो तो थोड़ा सा फॉलो अप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके फीडबैक मेरे पास आना भी उतने ही जरूरी है, ताकि हम उसके ऊपर और बेहतरीन तरीके से काम करें हमारे आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि पापा का कहना हमेशा है, जब भी प्रोडक्ट के रिजल्ट 95% से ऊपर अगर आते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स, तब जाके हम इसे लॉन्च करेंगे। तो हमारा जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो ये तय है कि उसके रिजल्ट्स 95% प्लस ऑलरेडी है, इसीलिए वो लॉन्च हुआ है। ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके के मोनोपोली वाले प्रोडक्ट और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हेल्थ केयर के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके बाद हम पर्सनल केयर के अंदर भी जा सकते हैं, बहुत बड़ा एरा है, और हर प्रोडक्ट हम उतने ही सक्षम तरीके से लाएंगे। बट अगेन ये निर्भर करता है कि आपका फीडबैक किस तरीके से आता है कंपनी एंड की तरफ। चलिए, ज्यादा वो बात ना करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। तो डायबिटीज एक बहुत खतरनाक एक बीमारी है, और अर्थराइटिस को अब तक हमने कहा कि वो साइलेंट किलर है, बट अर्थराइटिस से भी ज्यादा साइलेंट अगर कोई किल कर रहा है आपके शरीर को तो वो है डायबिटीज। अर्थराइटिस तो सिर्फ कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होता है। कैल्शियम अगर कम होने लगा तो ओनली बोन्स रिलेटेड समस्या आने लगती है, जॉइंट पेन रिलेटेड समस्या आने लगती है। तो ये दो अगर चीजें हम छोड़ दे,
और कंपेयर करें डायबिटीज के साथ, तो डायबिटीज तो आपके ब्लड के साथ काम कर रहा है, खराब करने का काम कर रहा है, एसिडिक लेवल बढ़ाने का काम कर रहा है, ब्लड का पीएच कम करेगा, एसिडिक करेगा। साथ ही ब्लड अगर दिक्कत में आने लगे, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, क्रॉनिक अगर कंडीशन आती जाए, तो आपके जो एंड्स है, पैर के एंड्स जो है, चाहे फिंगर्स की बात करें या टो की बात करें, तो एम्पुटेशन करना पड़ता है। एम्पुट का मतलब होता है कट करना, वो उतना ही सही कट किया जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे डायबिटिक पर्सन जिनके अंदर ये समस्या आती है। तो डायबिटीज को सही मायने में सबसे बड़ा साइलेंट किलर माना है, बिकॉज ये आपके शरीर के अंदर जब आता है तो सबसे पहले आपकी इम्यून सिस्टम को ये कॉम्प्रोमाइज कराता है, 50% से भी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है, और आपका पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ 50% इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है। साथ ही ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के अंदर आने के बाद अलग अलग वाइटल ऑर्गन का मतलब होता है शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इसेंशियल काम करने वाले ऑर्गन। जैसा हम प्रियोरिटी कहते हैं ना, कि हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रियोरिटी होती है कि क्या काम पहले करना चाहिए, क्या काम बाद में करना चाहिए, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, जो लाइनअप होती है ना। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर जो होता है रैंकिंग सिस्टम। तो हमारे ऑर्गन के भी रैंकिंग सिस्टम है। तो ये रैंकिंग वाले जो ऑर्गन है उसको कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, और उसे हम कहेंगे वाइटल ऑर्गन। जस्ट अ मोमेंट, शायद, जी हाँ, अनम्यूट रह गए थे। तो हम बात कर रहे थे डायबिटीज के ऊपर। तो ये बहुत भयंकर वाली बीमारी है। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके डैमेजेस हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और क्या किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है पैन एक्टिव, हिवारस पैन एक्टिव, वो किस तरीके से वर्क करता है इसको ओवरकम करने के लिए। तो एसिडिटी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अगर कोई है तो वो है डायबिटीज। और ये बहुत रिसर्च के दौरान पाया गया, क्योंकि एसिडिटी को बहुत सारे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। ऐसा लगता है कि एक वॉमिटिंग हो जाए, या फिर एक पैंडी ले लें, या फिर एक ओमेज ले लें, या फिर कोई और तरीके से एसिडिटी को दबा दिया जाए तो हमें दिक्कत नहीं होती है। बट एसिडिटी को दबाना मतलब आने वाले दिनों में डायबिटीज को आमंत्रित करने जैसा है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को मैं जरूर ये सजेस्ट करूंगा कि आप हिबारिस मोर पावर हो या हिबारिस मोर पावर प्रीमियम हो, रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम दो दो उसके डोसेज लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि सबसे पहले ये आपके शरीर के अंदर की जो एसिडिक कंडीशन है उसको कम करेगा नेचुरल तरीके से। ठीक है। तो अभी आज का जो प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं ये सिर्फ डायबिटीज वाले पर्सन के लिए है। बट अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज जो है उनको ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हिबारिस पैन एक्टिव लेने की कभी भी जरूरत ना पड़े, तो आपको हिबारिस मोर पावर हो या हिबारिस मोर पावर प्रीमियम हो, ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों के अंदर हम उसका भी एक प्रेजेंटेशन लेंगे, और उस वक्त हम इसके रीजंस जानेंगे, इसके कारण जानेंगे कि क्यों जरूरी है, और ये ना लिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो उसके ऊपर हम उस प्रेजेंटेशन के अंदर बात करें। तो एसिडिटी का सबसे बड़ा, अगर कोई हमारे बॉडी के अंदर समस्या उत्पन्न होती है तो वो है डायबिटीज। और डायबिटीज के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो हम धीरे धीरे अभी देखने वाले हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया में, ऐसा माना जाता है कि चाइना के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट यूज किया जाता है तो वो वर्ल्ड्स सेफेस्ट प्रोडक्ट होगा। और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि अपने सभी प्रोडक्ट, तीन भी प्रोडक्ट चाइना के अंदर यूज किए जाते हैं। इसका मतलब वी आर मोर ऑथेंटिकेट। तो चाइना ने एक रिसेंटली और लुक किया था हमारे इंडिया के ऊपर, और उन्होंने क्या क्या पाया उसके ऊपर बात करेंगे। उनका कहना है कि डायबिटीज का दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल माने कप्तान, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का एक कप्तान होता है, वैसे डायबिटीज का कप्तान इंडिया धीरे धीरे होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास दी गई है। तो वो स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से है कि पहला उनका कहना है कि 57% अडल्ट, जो अडल्ट हैं 57%, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम 57%, जो पॉपुलेशन का अकाउंट उन्होंने बताया है, कि वो टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित। टाइप 2 डायबिटीज ये 99.99% ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड
डिसीज है, लाइफस्टाइल गलत होने के वजह से ये चीज आई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या लाइफस्टाइल 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ठीक हो सकती है क्या? क्योंकि अगर एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मेरी लाइफस्टाइल खराब हुई है और मुझे डायबिटीज हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी लाइफस्टाइल बहुत लंबे समय से खराब चलती आ रही है और इसी वजह से मुझे डायबिटीज हुआ है। क्या आप ये मानते हैं? अगर छोटे बच्चों की बात करें हम, 15 साल, 20 साल से पहले अगर डायबिटीज देखा जाता है तो वो टाइप 1 में आता है मोस्टली। और जिन पर्सन को 30+ एज के अंदर डायबिटीज दिखता है, उनके बॉडी के अंदर उनके सिम्टम्स देखे जाते हैं या फिर इवॉल्व होता है, तो उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जा सकता है। इसका मतलब 30 साल तक या फिर 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी है पिछले ईयर्स, वो उतने लंबे समय से हमारी लाइफस्टाइल गलत तरीके से हुई, इसीलिए हमें डायबिटीज हुआ है। बहुत लोगों के मुझे फोन आते हैं कि सर ये प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, कितने दिन लेना चाहिए, गारंटीड बताइए कि ये दिनों तक होना चाहिए। क्या ऐसी गारंटी आप बता सकते हैं कि सर 2 महीने से मेरी लाइफस्टाइल खराब थी और 2 महीने के बाद मुझे ये चीज हुई है? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको हमेशा यूज करना है। इसका मतलब ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, ये प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट्स यूज किए गए हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तुलसी के पत्ते कब कब खाने चाहिए, करेला कब कब खाना चाहिए, आंवला कब कब खाना चाहिए, शहद कब यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये तो रोज करने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर से तो बेनिफिट ही होना है। तो वही इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो जितना लंबा समय हमें लगता है ना किसी भी चीज को बदलने के लिए, आपका शरीर भी 2 दिन में बदला नहीं है। आपके शरीर के अंदर अगर कोई चीज आपको समझ में आ रही है, उसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब सिम्टम दिखाई देने के लिए, वो सिम्टम को बनाने के लिए उतना ज्यादा इन्फेक्शन बड़ा होना चाहिए। और इन्फेक्शन 1-2 दिन में, 1-2 महीने में नहीं बढ़ता। तो उस इन्फेक्शन को बढ़ने के लिए भी लंबा समय लगता है। तो ये समझने का प्रयास करिए, जो चीज आपको दिखाई दे रही है, बॉडी जो सिम्टम बता रही है, तो उसको सिम्टम आने के लिए भी बहुत लंबा समय लगता है। तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक। तो ये लोगों को लगता नहीं, ऐसा लगता है कि 2 साल पहले से हुआ है सर, उसके पहले कुछ नहीं था। बट अचानक से तो नहीं हुआ ना वो 2 साल में। वो 2 साल में दिखने के लिए भी पिछले 8-10 साल रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रिकॉशंस लेना आज की डेट में बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हिबारिस मोर पावर, हिबारिस मोर पावर प्रीमियम, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके बॉडी को 99.99% प्रिकॉशनरी मैनर में रखते हैं। तो 57% जो अडल्ट हैं वो टाइप 2 के अंदर आते हैं। और उससे भी बुरा हाल ये है कि वो, उनको खुद को पता नहीं है कि वो टाइप 2 डायबिटीज की शिकार है या फिर डायबिटीज के शिकार है। यह बहुत गंभीर समस्या है। और इसीलिए हेल्थ सेक्टर में काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा आएगा सेकेंडरी है, बट जो रिजल्ट मिलते हैं ना हमें प्रोडक्ट यूज करने के बाद, क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई बता सकता है हैंड रेस करके? ओके, शायद नेटवर्क का इश्यू है इसीलिए दिक्कत आ रही है। जस्ट 1 सेकंड का समय दीजिएगा। एक सेकंड, माफी चाहूंगा मैं, थोड़ा तो दिक्कत आ रही है। Recording in progress. ओके,
आ रही है मेरी आवाज ठीक से? अभी आ रही है मेरी आवाज? ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर से प्रेजेंटेशन को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे थे डायबिटीज के ऊपर। तो ये तो उनका फर्स्ट स्टैटिस्टिक था। सेकेंड स्टैटिस्टिक उनका ऐसा है कि जो टाइप 1 डायबिटीज थे उनके अंदर पिछले 3 दशक में 150% इजाफा हुआ, और ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है पॉपुलेशन के ऊपर, 150 गुना बढ़ा है। बट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, नया रिसर्च ऐसा कहता है कि टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो कैटेगराइज्ड इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर टाइप 1 भी है, और वो हाल ही के दिनों में पता चला है, अगर वो टाइप ऑटो इम्यून के अंदर आता है तो उसे भी हम रिवर्ट कर सकते हैं एज लाइक टाइप। डायबिटीज अगर बहुत लंबे समय से है तो और एक दिक्कत देखने मिलती है, वो है मोटापा, ओबेसिटी। तो उसको एक नई टर्म दी गई है, अगर डायबिटीज की वजह से मोटापा आया है, बिकॉज मसल ग्रोथ बहुत कम रहती है बट फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। जैसे वेट लॉस के लिए मसल लॉस नहीं होना चाहिए, फैट लॉस होना चाहिए, तो डायबिटीज के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है। मसल गेन नहीं होती है, मसल बहुत ज्यादा वीक होने लगती है, बहुत ज्यादा वीकनेस पेशेंट को देखने मिलता है, बट उसी के साथ साथ मोटापा बढ़ता है, उनका उनका वजन बढ़ने लगता है, बिकॉज फैट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो क्या ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट आ सकता है कि जो डायबिटीज के ऊपर भी काम करे, डायबिटीज से दूर रखने का भी काम करे? नंबर 3, डायबिटीज की वजह से जो बॉडी के अंदर डैमेजेस हुए उससे भी वो निकाले हमें। नंबर 4, डायबिटीज की वजह से जो फैट बढ़ते जा रहे हैं क्या उसको भी कम किया जा सकता है? नंबर 5, जो वीकनेसेस आ रहे हैं क्या उसको हम बढ़ा सकते हैं? नंबर 6, जो हमारी इम्यूनिटी कम होने लगी है उस इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं? तो इन सभी 5-7 सवालों का जवाब है हाँ। क्यों? उसका भी रीजन हम एनालिसिस में देखने वाले हैं। तो बहुत हैंड रेज आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा दिक्कत होने लगा है प्रेजेंटेशन के लिए, तो प्लीज कृपया करके हैंड रेज मत करिएगा। आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा मैं आपको तुरंत रिवर्ट कर दूंगा, प्लीज। थैंक यू सो मच। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है डायबिटीज के अंदर, क्या चेक करते हैं हम ब्लड के अंदर? ब्लड शुगर लेवल, दैट इज नथिंग बट द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तो ग्लूकोज के क्या क्या फायदे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज का जो काम है वो है वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी चीज हम खाते हैं हमारा शरीर उसका एंड प्रोडक्ट बनाता है इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जब कैटाबॉलिज्म होता है, जब उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं तब जाके एनर्जी मिलती है। और हम जो भी चीज खाएं तो उसका अल्टीमेट कन्वर्जन होना है ग्लूकोज के अंदर ही। जो चीज ऐसी है कि वो ग्लूकोज के अंदर नहीं जाती हो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है लिपिड्स के अंदर या फिर फैट्स के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मोटापा हमारा बढ़ता है। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसका? नीड टू बी केयरफुली रेगुलेटेड। ये अगर अच्छी तरीके से रेगुलेट किया गया तो हम बहुत अच्छी तरीके से एनर्जेटिक रह सकते हैं। अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? डायबिटीज, नथिंग बट हाइपर और हाइपो, या तो हायर शुगर बढ़ेगी, हायर वाली होगी, या तो लो शुगर होगा। तो ये रेगुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको रेगुलेट किस तरीके से किया जाएगा? इसको रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है 51 अमीनो एसिड का। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसको हार्मोन कहा गया कि जो 2 चेन से ही बना है, और सिर्फ 51 अमीनो एसिड से ही बना है। अब तक 51 या 60 अमीनो एसिड्स के जो भी चेन्स होती हैं उसको पेप्टाइड चेन ही कहते हैं। बट ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा क्या बताएंगे हमें, केमिकल है जो जिसे हार्मोन कहा गया, इतना कम छोटा रहने के बावजूद क्योंकि इसके अननेचुरल इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो इंसुलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो इस ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करता है। ज्यादा हो गया तो कम करेगा, कम हो गया तो उसको मॉडरेट करने का काम करेगा। जस्ट मिनट, मैं एक बार प्रेजेंटेशन को रोकता हूँ। दिक्कत क्या आने लगी है मुझे पता नहीं। गजानन प्रभु प्लीज अनम्यूट करिएगा, क्या दिक्कत आ रही है? एको आ रहा है, आपका एको आ रहा है मोस्टली। आपका एक और मोबाइल साइड में है लग रहा है, थोड़ा मोबाइल को साइड में कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एको आ रहा है।
अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। डन डन, थैंक यू सो मच। ओके, फिर से एक बार सॉरी टू एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे इस तरीके से ग्लूकोज के ऊपर। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने ऐसा कहा है कि नियरली एक 134 मिलियन, माने 134 करोड़ पीपल, इंडियन, जो है जो 2045 तक डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। और उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं? मोर लाइकली, और दिस पीपल आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस, मतलब डायबिटीज होने के बाद उनको और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो हार्ट रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड है, ऑर्गन डैमेज एंड मोर द थिंग्स, ब्रेन रिलेटेड भी है, तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो क्यों इंडियन पीपल इतने ज्यादा ससेप्टिबल है, क्यों ये दिक्कत होने लगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहला रीजन है चेंज लाइफस्टाइल, जिसके ऊपर हमने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बात की। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, हाँ, अभी मेरी जनरेशन से नहीं है, मेरे पहली जनरेशन जो थी, पापा की जनरेशन, उनकी भी आधे से ऊपर की लाइफ चेंज के अंदर ही गई है। तो मेरी तो 100% चेंज लाइफस्टाइल ही है। तो इसको लंबा समय लगा है हमारे बॉडी के अंदर आने के लिए। नेक्स्ट वन इज ईटिंग हैबिट्स। हमारे जो भी खाने पीने के तौर तरीके हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कौन से समय में कौन सी चीज खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए। बिकॉज आज हर चीज जो हम खाते हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए ही है। अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो हम जिंदगी में वो चीज नहीं खा सकते। मैं भी एजुकेटेड हूँ, इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, बट मुझसे भी ये गलतियां होती हैं ईटिंग हैबिट्स, जिसको सुधारना काफी हद तक मुश्किल है। नेक्स्ट वन इज अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न। जो इंग्रेडिएंट, जो चीजें हम खाते हैं, जिस समय को खाते हैं, और वो रिपीटेटिव है। रोज खाने का एक समय फिक्स है क्या? नहीं है, रोज खाने का समय फिक्स नहीं है। कभी सुबह खाना होता है, बाकी दिन भर कुछ नहीं होता। कभी रात को एक ही बार होता है, दिन भर कुछ नहीं होता। कभी कभी तो कुछ होता ही नहीं है, और कभी कभी बहुत ज्यादा खाना होता है। तो ये जो पैटर्न है हमारा, दिस इज 100% अनहेल्दी। और लास्टली जो है, जो एटमोस्फियर कंडीशन से आता है, हमारा सराउंडिंग जो है वो, जिसको हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। आने वाले ड्यूरेशन के अंदर तो और वर्स, डे बाय डे और खराब होता जाएगा, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस होते जा रहे हैं। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए वो एनवायरनमेंट अभी फिलहाल नहीं है, आने वाले जनरेशन के अंदर भी वो नहीं होगा। तो क्या ऊपर के तीन चीज, ऊपर के जो तीन रीजंस हम बता रहे हैं, उसके अंदर हम काम कर सकते हैं? लास्ट वाला जो है एनवायरमेंटल वाला, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट फर्स्ट थ्री डेफिनेटली वी कैन मैनेज, हम कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले हिबार इज मोर पावर, हिबार इज मोर पावर प्रीमियम द बेस्ट। और पर्टिकुलरली डिसीज ओरिएंटेड अगर हम बात करें डायबिटीज के लिए, तो हिबारेज पैन इज बेस्ट। ठीक है? दो तरीके के डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 100% इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन ही नहीं बनता। इंसुलिन अगर नहीं बना तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके बॉडी के अंदर पैनक्रियाज ऑलरेडी काम ही नहीं करते, तो पैनक्रियाज को तो निकाल कर दूसरा ही लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है कि ड्यूरे कुछ समय के बाद अगर पैनकर पहले काम करते थे उसके बाद काम करना बंद करते, तो कुछ चांसेस है कि उसको हम कुछ हद तक रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज इज नथिंग बट द इंसुलिन बनता तो है, बट कम अमाउंट में बनता होगा, और कम अमाउंट सेल के पास जाती होगी, तो कम अमाउंट ग्लूकोज अंदर लिया जाएगा सेल के अंदर। दूसरा, एक, कि वो रिकॉग्निशन ही कम करता होगा, रिकॉग्निशन ही कम करता होगा। 1 मिनट का समय दीजिएगा, जस्ट अ मोमेंट।
चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन को। फिर से एक बार माफी चाहता हूँ, और एक बार प्रेजेंटेशन को शुरू किया तो गया, बट थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। तो बात कर रहे थे टाइप 2। दो रीजन टाइप 2 के अंदर भी है। एक तो इंसुलिन कम बनता होगा, अगर बनता ही कम होगा तो उसके इफेक्ट भी उतने ही लिमिटेड एडिशन में होंगे। दूसरा एक रीजन हो सकता है कि बनता तो है बट सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता होगा, सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करती कर पा रही होगी। क्यों? क्योंकि सेल के ऊपर रिसेप्टर्स लगते हैं, एंटीनास होते हैं, वो सर्च करते हैं ब्लड के अंदर की इंसुलिन कहाँ पर है। तो वो रिसेप्टर भी अगर खराब हो चुके हैं तो इंसुलिन रहने के बावजूद भी अटैच नहीं होगा, बिकॉज जहां पे उसको जुड़ना है वो वाला हिस्सा ही ठीक से काम ना करता हो। तो ये दो रीजन है टाइप 2 के, जिसको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट कहते हैं। उनके बॉडी के अंदर अगर ये प्रॉब्लम दूर की जाए तो उनको इंसुलिन लेने की बाहर से लेने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। और टाइप 2 को रिवर्ट किया जा सकता है, बट कब? जब अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हम छोड़ दें। बिकॉज अगर ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम मेंटेन करते जाएं तो हमारे बॉडी के अंदर ये वाले हिस्से हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। अगर कोई हिस्सा पूरी तरीके से खराब हो गया है तो दुनिया में ऐसा कोई मिरेकल नहीं है कि वो फिर से उसे ताजा कर दे, फिर से उसे बना दे। डैमेज अगर हुआ है कुछ हद तक तो रिवर्ट किया जा सकता है, बट 100% डैमेज अगर हो चुका है तो कुछ नहीं किया जा सकता। और डायबिटीज उतना खतरनाक है कि वो 100% डैमेज करने का काम करता है। कहाँ कहाँ पे करेगा उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि वो बॉडी के कौन से हिस्से के ऊपर किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले ये हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करेगा। सबसे पहले हार्ट के ऊपर। ब्लड वेसल के अंदर तो ऑलरेडी वो अपना काम करता ही जा रहा है, बिकॉज ब्लड वेसल के अंदर ही तो वो डायबिटीज या फिर शुगर की लेवल हमें देखने मिलती है। तो ब्लड तो सबसे पहले इन्फेक्ट हुआ ही है डायबिटीज की वजह से। नेक्स्ट वन, अगर ब्लड है तो हार्ट की समस्या 110% होती जाएगी। नेक्स्ट वन, आईज, विजन ब्लर होना, या फिर सेंसेशंस ना आना, या फिर पानी बहुत कम ज्यादा कम हो जाना, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, जहां पे आप ये देख पा रहे होगे कि ये आंख है हमारी, ये आंख के पीछे की जो वेसल्स है वो ड्राई हो जाना। तो ये बहुत सारे रीजंस या फिर इफेक्ट आंख के ऊपर देखी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज किडनीज। फिल्ट्रेशन मॉडरेटली काम करता है, धीरे धीरे स्टोन्स बनने लगते हैं। फिल्ट्रेशन अगर खराब हो गया तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर अफेक्ट करेगा, तो इसके यन टाइप ऑफ अफेक्ट देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज नर्व्स। पैरालिटिकल कंडीशन भी आ सकती है। बहुत ज्यादा बार अगर देखा गया तो ब्रेन हेमरेज वाली भी क्या कहेंगे स्टेज आएगी। और एट लास्ट पर्सन कैन गो इनटू द कोमा एज वेल। कोमा के अंदर भी कोई पेशेंट जा सकता है अगर नर्व डैमेज के हद तक डायबिटीज आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ है। तो लास्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने बात की है। बिकॉज एसिडिटी ही सबसे पहले कारणीभूत है हमें डायबिटीज को बनाने के लिए। मैं तो उसको 90% से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मानता हूँ, एसिडिटी को। तो अगर एसिडिटी है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर तो 100% आपको है। और इसके साथ साथ क्या है? इरेक्शन, सेक्सुअल डिसेबिलिटीज 110% देखने मिलती हैं डायबिटीज पर्सन के अंदर। सेक्सुअल डिसेबिलिटीज का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर के स्पर्म काउंट कम हो जाना, उसकी क्वांटिटी कम होना, उसकी क्वालिटी कम हो जाना। उसी के साथ साथ सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर इरेक्शन ना रहना, बिकॉज ब्लड फ्लो ही उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। जैसा हमने देखा कि सबसे पहला कारण, सबसे पहला अफेक्ट डायबिटीज का कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के ऊपर। अगर ब्लड वेसल के ऊपर उसका इफेक्ट देखने मिला गलत तरीके का, तो हमारे जिस हिस्से के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे भागना है, तो मेरे एंटायर बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, जो इंक्रीज लेवल में चाहिए। बट ब्लड डायबिटीज पर्सन के अंदर वो चीज नहीं होती, इसीलिए वो ठीक से भाग नहीं सकते, इसीलिए वो ज्यादा वॉकिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके इफेक्ट आप देखिए ब्लड रिलेटेड तो बहुत ज्यादा है। तो सेक्सुअल डिसेबिलिटीज भी बहुत गंभीर समस्या उनके अंदर देखने मिलती है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी उनके शरीर के अंदर धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट वन इज स्किन प्रॉब्लम्स। स्किन रिलेटेड भी इश्यूज होने लगते हैं। घाव अगर हो जाएगा, कट हो गया या फिर खून निकलने लगा, तो वो जल्दी बंद नहीं होता। इन्फेक्शन, हर तरीके के इन्फेक्शन को ससेप्टेबल होते हैं वो, चाहे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, उनके बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में देखने मिलता है। और खास तौर पे फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो मोस्टली पैर के तरफ होने लगते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज पर्सन को हमेशा उनके पैर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे पहला निगेटिव इम्पैक्ट उनके पैर को ही होता है। अंगूठा हो सकता है या फिर पूरा उनका टो वाला रीजन हो सकता है, उसको एम्प्यूट ही करना पड़ता है, उसको कट ही करना पड़ता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे डायबिटीज वाले पेशेंट जो क्रॉनिक है, उनके शरीर का कुछ ना कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत कट किया गया है, निकाल दिया गया है, क्योंकि वो इन्फेक्शन ज्यादा ना बढ़े। तो पैर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और लास्टली डेंटल प्रॉब्लम्स, वो ये जो डेंटल प्रॉब्लम्स है ना, और खास तौर पे ऐसे प्रॉब्लम जो जो दांत है वो भसुड़े इस तरीके से पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं दांतों को। तो ये जो जकड़ने का जो सिस्टम है वो लूज हो जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो बढ़ते हैं और इस मसल्स को, जो मसूड़े हैं, उसको ढीला कर देते हैं। क्योंकि वो अगर ढीले हो जाए तो आपके दांत को ठीक तरीके से पकड़ नहीं सकते हैं। उनका काउंट तब बढ़ेगा जब वो आपके ब्लड के अंदर जाएंगे। ब्लड के अंदर तो ऑलरेडी शुगर ज्यादा है, और शुगर आप देखते हो कि शुगर अगर है तो हर तरीके के बैक्टीरियाज हो, हर तरीके का ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ता है, उसका काउंट बढ़ता है। तो वो उसका भी प्रोटेक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डायबिटीज है, घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास सबसे अलग तरीके का, डिफरेंट तरीके का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हिबारेज पैन एक्टिव, जो इस तरीके से दिखता है। दैट इज हिबारेज पैन एक्टिव। आई होप यू कैन सी दिस। तो ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिबारेज पैन एक्टिव के अंदर क्या क्या आएगा? एक टैबलेट और एक प्रोटीन पाउडर। 1 महीने का पूरा डोज आएगा, 2 प्रोटीन पाउडर के डब्बे आएंगे, और एक कैप्सूल उसके अंदर आपको देखने मिलेगी इस तरीके से। ये एक टैबलेट है जो 60 आएंगे उसके अंदर, और 2 प्रोटीन के बॉटल्स आएंगे जिसके अंदर प्रोटीन पाउडर, और बहुत बेहतरीन तरीके की उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर क्या, टैबलेट्स के अंदर क्या है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम टैबलेट के बारे में। तो एक ऐसा बेहतरीन तरीके का टैबलेट है जो आपके बॉडी के अंदर बीटा सेल्स जो हैं पैनक्रियाज के अंदर, जो इंसुलिन को बनाने का काम करती है, उनके ऊपर डायरेक्टली काम करते हैं। तो ये हम सबसे पहले डायरेक्टली काम कर रहे हैं आपके पैनक्रियाज के अंदर। अगर डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने का काम करेगा। पहले देखेगा कि क्या दिक्कत क्या है आपके पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स को, क्योंकि सेल अगर जो खराब है उसको निकाल दिया जाएगा, और नई सेल जब बनेगी तो वो उतनी ही ज्यादा एनर्जेटिक बनेगी। जैसा आज मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, ट्रैवलिंग करके आया हूँ, तो मेरा फेस थोड़ा सा आज सूखा सूखा दिखता होगा, बट आज मेरी अच्छी नींद हो जाएगी, सुबह अगर मैं उठ जाऊंगा तो मैं और ज्यादा एनर्जेटिक दिखूंगा। क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर हर सेल अगर जो खराब होने लगी है उसको रिप्लेस किया जाएगा न्यू सेल के साथ, तो वो उतनी ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से काम करेगी। तो इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है? तो 6 प्लांट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव मेडिसिनल इफेक्ट का रिसर्च किया गया है इन प्लांट्स के ऊपर, स्पेशली फॉर द डायबिटीज। तो सबसे पहले है गुडमर, और इसके अंदर के कुछ इंग्रेडिएंट हमने प्रोटीन पाउडर के अंदर भी ऑलरेडी डाले हैं। इसीलिए वो जो प्रोटीन पाउडर है वो आमतौर का प्रोटीन पाउडर नहीं है, वो एंटी डायबिटिक प्रोटीन पाउडर ही है। तो गुडमर सबसे पहले रीजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स को रीजनरेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन जांबू, जो इनहांस करेगा इंसुलिन के सिक्रीशन को, इंसुलिन को बढ़ाने का काम करेगा। जैसा हमने कहा कि टाइप 2 के अंदर क्या हो सकता है, इंसुलिन की मात्रा ही कम, पहले तो अच्छी थी, कम हो गई है अभी, इसीलिए हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ रही है, या फिर टैबलेट हम ले रहे हैं इंसुलिन को बढ़ाने की। तो ये प्रोडक्ट नेचुरली इंसुलिन को बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट वन करेला इंसुलिन मिमिक इफेक्ट, इंसुलिन के जैसा ही ये काम करेगा। 50 इंसुलिन था पहले, चाहिए 70, तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, एक तो इंसुलिन को बढ़ाने का काम करेगा, तो 50 का हो सकता है 60 हो गया होगा, तो रिमेन चाहिए 70, तो अभी 10 का जो बफरिंग आ रहा है वो क्या करेगा, एक इंग्रेडिएंट ऐसा है करेला जो इंसुलिन के जैसे काम करे। तो वो इंसुलिन तो नहीं है बट काम इंसुलिन के जैसा कर रहा है। तो हमें चाहिए थे 70, 60, 50 थे, 10 बढ़ाए गए, और जो 10 ऑल चाहिए थे वो एक अलग फैक्टर आ गया जो इंसुलिन के जैसा काम कर रहा है। तो हमारा तो काम हो गया, जो 70 होना चाहिए वो 70 के 70 हमें मिल रहे हैं, जो 100% नेचुरल तरीके से बेनिफिशियल काम करेंगे, किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट वन हरिद्रा, नथिंग बट द टर्मरिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। सप्त चक्रा
रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, मैं रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल की नहीं। कंट्रोल का मतलब होता है ऊपर जाने लगा तो कम करो, ऊपर जाने लगा तो कम करो, या फिर नीचे जाने लगा तो बढ़ाओ, नीचे जाने लगा तो बढ़ाओ। अगर ऊपर जाने लगा है उसको कम कर रहा है, और नीचे गया तो क्या होगा? उसको ऊपर करने के लिए कोई चीज नहीं लगेगी, आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है जो दायरा तय किया गया है, उसके चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो उसको वो फिर से लाकर खड़ा कर देगा उस दोनों के अंदर, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो उसे हम कहेंगे रेगुलेशन। एंड नेक्स्ट वन जो सबसे लास्ट वाला छठा है स्वर्ण पत्री, वो डाइजेशन के लिए काम करेगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए काम करेगा। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि डायबिटीज ये एसिडिटी का ही साइड इफेक्ट है, तो मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड डिसऑर्डर 100% उनको पहले से ही है। तो ये एक तो काम कर रहा है डायबिटीज बीटा सेल के ऊपर, दूसरा काम कर रहा है इंसुलिन को बढ़ाने के लिए, तीसरा काम कर रहा है इंसुलिन के जैसा काम करने के लिए, चौथा काम कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट के लिए, और लास्टली काम कर रहा पांचवा काम कर रहा है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए, और लास्टली काम कर रहा है आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो जितनी भी संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं को देखते हुए डायबिटीज बढ़ता है या फिर होता है, उन तमाम संभावनाओं को कम करने के लिए टैबलेट काम करती है। तो अभी सब काम टैबलेट ही करेगी, तो प्रोटीन क्या करेगा? सही है ना? तो देखते हैं प्रोटीन क्या क्या आगे करेगा। तो इसके पहले टैबलेट को लेना किस तरीके से है। अगर 150 के लगभग शुगर है, फास्टिंग, तो एक टैबलेट खाना खाने के, सुबह का खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद। अगर 150 से ज्यादा फास्टिंग अगर है, तो 2 टैबलेट सुबह का खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद 2 टैबलेट। इतना ही देखना है। 150 है फास्टिंग, खाना खाने की पहले, तो एक एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद। और अगर 150 से ज्यादा है तो खाना खाने के बाद 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम। दैट्स इट। आपका जो रेगुलर मेडिकेशन शुरू है उसको बंद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो एज इट इज चलते रहेंगे, या अलग से आपको लेना है। नेक्स्ट वन, इस तरीके से दौड़ना अगर चाहते हो, हम तो टैबलेट देकर क्या कर रहे हैं, इंसुलिन को कम करने का काम कर रहे हैं, इंसुलिन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, डायबिटीज को कम करने का काम कर रहे हैं। जो संभावनाएं थी डायबिटीज की, उसको हमने सही मायने में कम करने का प्रयास हम कर रहे हैं टैबलेट के जरिए। बट इम्यूनिटी बढ़ी क्या आपकी? उससे नहीं बढ़ी। क्यों? तो वो काम कर रहा है डायरेक्टली अपने पैनक्रियास के ऊपर, इम्यूनिटी के लिए तो काम नहीं कर रहा है। तो इम्यूनिटी जो सबसे पहले 50% कॉम्प्रोमाइज हुई थी ड्यू टू डायबिटीज, उसको भी तो आपने को बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके सामने एंटी डायबिटिक प्रोटीन पाउडर। और हम कहते हैं कि बी इन चार्ज ऑफ योर डायबिटीज। आपके डायबिटीज का इंचार्ज आप खुद ही बनिए। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि भाग नहीं सकते हैं, ज्यादा ज्यादा तेज चल नहीं सकते हैं, और लंबे समय तक भी चल नहीं सकते हैं, वीकनेस ही बहुत ज्यादा आता है उनको। तो इन सभी चीजों को ओवरकम करने के लिए एंटी डायबिटिक प्रोटीन पाउडर बेहतरीन तरीके से काम करता है। जो इस ये 2 एंटी डायबिटिक प्रोटीन पाउडर है, और ये जो है ये टैबलेट। तो प्रोटीन पाउडर क्या क्या काम करता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने सभी तरीके के न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की है वो देने का प्रयास हमने किया है। बिकॉज देखिए डायबिटिक पर्सन को बहुत सारे चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। 90 अगर 10 चीजें हैं तो उसके अंदर की 6-7 चीजें तो उनको स्ट्रिक्टली बैन है खानी है। 2 से 3 चीज, 3-4 चीजें, तो कितनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल होती होगी। तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रोटीन पाउडर हमने बनाया, क्योंकि आपके शरीर को लगने वाली सभी तरीके की न्यूट्रिएंट्स इस प्रोटीन के माध्यम से आपको मिलती जाए। इसके अंदर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा एडेड शुगर नहीं है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इस प्रोटीन पाउडर को लेने के लिए। ये तो शुगर को कंट्रोल करेगा, इस साथ में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल को डेफिनेटली ये कम करता है, तो इसीलिए इसके वेट लॉस के भी बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, और होते भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक मोटापे के ऊपर, दैट इज जैसे हमने कहा कि डायबिसिटी, उसके ऊपर। नेक्स्ट वन इज क्या क्या इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को बहुत हल्का होता है डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीन कंटेंट अगर बहुत ज्यादा है तो हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि प्रोटीन जितना प्योर कंडीशन में दिया जाएगा उतना ही उसके साइड इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होने लगते हैं। इसका मतलब 100% प्रोटीन वी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो ये वे प्रोटीन है जो बहुत हल्का होता है हमें डाइजेस्ट करने के लिए। इसके अंदर फाइबर कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है जो मेटाबॉलिज्म के अंदर अच्छे तरीके से काम करता है और डाइजेशन को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन भी इसको बढ़ाएगा। साथ ही हंगर हार्मोन जो है उसको ये कम करेगा। हंगर हार्मोन कम हो गया तो भूख लगने की संभावना कम हो जाएगी। अगर
डाइट ही कम गया, आप जो खा रहे हैं वही चीज अगर कम खाओगे तो ब्लड शुगर लेवल को अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। तो इसका एक मतलब ऐसा भी हुआ कि अगर खाना ही बंद करना है तो हम जिएंगे कैसे? तो हंगर हार्मोन को कम कर रहा है, आपको खाना बंद नहीं करना है, बट जो हंगर हार्मोन कम हो रहा है उसके जो साइड इफेक्ट हमें देखने मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ वीकनेस, उसको ही ओवरकम करने के लिए ये प्रोटीन पाउडर आपके सामने है। इसके अंदर सभी तरीके के इसेंशियल विटामिन ऐड किए गए हैं, आप देख सकते हैं जो भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, बेहतरीन तरीके के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई है इस प्रोटीन को देखते हुए। डाइटरी फाइबर इसके अंदर यूज किए गए हैं, मिनरल्स भी यूज किए गए हैं। ये जितने भी तरीके के मिनरल्स जो भी है ना, इन सब चीजों को हम बात करते हैं हमारे प्रीमियम या फिर हिबारिस मोर पावर के प्रेजेंटेशन के अंदर, बिकॉज जो काम वहां पर है वही काम यहाँ पे ये करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले है बनाबा, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, इंसुलिन के जैसा काम करेगा, वेट लॉस को भी वेट को भी लॉस करने का काम इस इंग्रेडिएंट के जरिए किया जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है गूगल, ये सबसे बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है जो मेटाबॉलिज्म के अंदर शानदार काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर काम करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, लिपिड को कम करेगा। देखिए लिपिड की लेयर तो बहुत डेंजरस होती है, उसको कम करना मतलब बहुत लंबा समय लगता है। तो ये एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो लेयर हमारे बॉडी के अंदर बनी रहती है। सपोज ये ब्लड वेसल है और इतनी ही चल रही है, इतना वाला जो हिस्सा है वो कम बंद हो चुका है ड्यू टू द लिपिड, तो ये लिपिड इसके अंदर चिपके हुए रहते हैं, तो ये धीरे 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 निकलते हैं यहाँ से। तो गूगल क्या करेगा, ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे बनी हुई है ना ब्लड वेसल के साथ, तो उस बॉन्डिंग को ही कम करने का प्रयास करेगा। तो बॉन्डिंग जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिपिड कैन बी डिटॉक्सिफाई इन फ्रॉम योर बॉडी। तो समझ रहे हैं लॉजिकली किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट वाला है करेला, जिसके ऊपर हमने देखा कि ये इंसुलिन के जैसा काम करता है, साथ ही ये शुगर ऑक्साइड्स जो है, जैसा हम रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीसीज कहते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं। तो शुगर के लिए जो बढ़ाने का काम करते हैं उसको कम करने के लिए ये बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। साथ ही इसके भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें बॉडी के अंदर देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज यष्टि मधु, ये इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, साथ ही ये रिवर्सिंग एंड कंट्रोलिंग द हायर शुगर वाले जो पेशेंट है, मोस्टली 90% से भी ज्यादा जो लोग हैं वो हायर शुगर के अंदर आते हैं, और बहुत कम परसेंटेज वाले जो हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं, जो जिनके बॉडी के अंदर शुगर डाउन होते रहते हैं। तो हायर के लिए तो बेहतरीन तरीके का ये इंग्रेडिएंट जो काम करता है रीजुवेटिंग, ये हमारे बॉडी को पूरी तरीके से नया बनाने का काम करेगा। जैसे हमारे टू व्हीलर को हम सर्विसिंग करने के बाद जिस तरीके से वो चलती है ना स्मूथली, ये इंग्रेडिएंट आपके शरीर को उस तरीके से बनाएगा। और इसके एक्सपीरियंस आप खुद ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। नेक्स्ट वन सिनेमॉन, ये एक दालचीनी है, बेहतरीन तरीके से ये बढ़ाएगी। इसके रिजल्ट हम देखते हैं, सेक्सुअल अपलिफ्टिंग के लिए भी काम करता है ये बेहतरीन तरीके से, डाइजेशन के लिए भी करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का भी काम करता है, मसल्स को हड्डियों के साथ जकड़ के रखने के लिए भी काम करता है, ब्लड फ्लो के अंदर भी काम करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम करता है। तो इनडायरेक्टली ये आपके शरीर के अंदर इंसुलिन अफेक्ट तो करता ही है, इंसुलिन के जैसा काम करता ही है, बट सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट को बढ़ाने के लिए ये शानदार तरीके से काम करता है। गुडमर, ये भी बेहतर, गुडमर जो है उसी को गुडमर कहते हैं, वो सेम ही है। ये फास्टिंग शुगर जो है उसको कम करने का काम करेगा। देखिए हम हर तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको टैबलेट भी वो काम करे, साथ में साथ प्रोटीन पाउडर भी, एंटी डायबिटिक वाला भी काम करे, वेट लॉस का भी काम करे, और आपको साथ ही साथ एनर्जी भी देने का काम करे। तो ये भी बहुत बेहतरीन रिपेयर और रीजनरेशन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन सेल्स, मतलब बीटा सेल्स को ये रीजनरेट भी करेगा, अगर पूरी तरीके से खराब होने लगी हैं तो रीजनरेट करेगा, और कुछ हिस्सा ऐसा है कि 10% खराब हुई तो उसको रिपेयर करने का भी काम करेगा, दैट इज इन द सेल साइकिल। तो ये बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट वन इज बिलबेरीज, ये भी बहुत शानदार तरीके की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है हमारे शरीर के अंदर। विटामिन सी के मैग्नीज, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे जो मैग्नीज है ना, जब एक सेल दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट होती है तो डीएनए कुछ समय के लिए ओपन घूमता है, ओपन रहता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, और हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। जैसा हमें पता है कि एचसीएल हमारे पेट के अंदर है ना डाइजेशन के लिए, जिसे हम एसिड कहते हैं, 50 से भी ज्यादा है। तो देखिए उस डीएनए को कितने हार्मोन कट करते रहेंगे, डीएनए को कितने हाइड्रोलिक एंजाइम्स कट करने का काम करेंगे।
बट उसको बचाने का काम करता है ये मैग्नीज, उसके ऊपर ये लेयर करता है। तो बेहतरीन तरीके से, ये तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ डायबिटीज के लिए, बट इसके जो रिजल्ट हैं ये 1000 तरीके से आपके शरीर के अंदर आपको देखने मिलेंगे। तो ये मैं बता रहा हूं आपको, बट जो पर्सन्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं ना पैन एक्टिव को, वो 100% मेरी बात से सहमत रहेगी कि जो भी चीज मैं कह रहा हूँ वो 100% वो एक्सप्रेस कर रहे होंगे इस बात। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है मेथी, जो बेहतरीन तरीके से एंटी डायबिटिक है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेथी हमें 12 महीने खानी चाहिए। मेथी अगर ज्यादा खाओगे तो बॉडी के अंदर हीट जनरेशन ज्यादा होगा। हीट सेंसिटिव जो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो हो सकता है कि इवेपरेट हो जाए या फिर उसकी बॉन्डिंग टूट जाए। बॉन्डिंग टूट अगर जाए तो वो फिर से रिस्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं होते हैं जिस तरीके से होना चाहिए। जैसा 1D 2D 3D एंड 4D, ये 4 तरीके के प्रोटीन के स्ट्रक्चर है। बट जो 3D स्ट्रक्चर है वही फंक्शनल स्ट्रक्चर है। 4D भी टर्शरी जिसे हम कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो क्वार्टरनरी काम नहीं करता, सेकेंडरी काम नहीं करता, प्राइमरी भी काम नहीं करता। टर्शरी जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द थर्ड वन, 3D स्ट्रक्चर, वो फंक्शनल रहता है। तो अगर एक प्रोटीन इस तरीके से 3D में है, इसको मैंने कट कर दिया, अलग तोड़ दिया, तो बाद में ये संभावना बहुत कम है कि वो इस तरीके से आएगा। अप्रोप्रिएट अगर एनवायरमेंट उसको मिल गया तो फिर से इस तरीके से 100% बनेगा। बट जिस तरीके से हमारा शरीर अभी बना है, खासतौर पे डायबिटिक पर्सन के अंदर, तो एटमॉस्फेयर शरीर के अंदर का तो खराब है। तो ये फिर से इस तरीके से बनना इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से बनना होगा, वो इस तरीके से होगा। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर जो फंक्शनिंग होनी चाहिए वो नहीं। इसीलिए मॉडर्न साइंस क्यों जरूरी? क्योंकि मॉडर्न साइंस, मेथी तो खानी चाहिए, रीजन बहुत है इसके, ब्लड प्यूरिफिकेशन के साथ साथ एनर्जी देने का काम करती है, बहुत इसके रिजल्ट है। बट अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे खाते जाए तो इसके साइड इफेक्ट भी देखने मिलेंगे। तो मॉडर्न साइंस क्या करता है, जिसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उसको एक्सट्रैक्ट के तौर पे निकालना और यूज करना। अभी क्या होगा, मेथी का जो हिस्सा, जो इंग्रेडिएंट ऐसा है जो काम करता है एंटी डायबिटिक के लिए, वही अगर यूज किया जाएगा तो क्या होगा? उसका तो काम है सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के ऊपर काम। तो यही हमारे प्रोडक्ट की खास बात है जो एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है। ये एक ऐसा बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है जो एंटी एसिड के तौर पे काम करता है, टाइप 1 टाइप 2 के लिए भी काम करता है, हाइपरग्लाइसेमिक हो या हाइपोग्लाइसेमिक हो उसके लिए भी काम करता है। इसको लेना किस तरीके से है, इसको आफ्टरनून सेशन में आपको लेना है। खाना खाने से 2 घंटे या 2.5 घंटे का डिफरेंस होना जरूरी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर ये अगर है तो हम खाना खाने के बाद लेंगे। भैया इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट दिए गए हैं आपको कि आप इसको खाना खाने के बाद तुरंत नहीं ले सकते, क्योंकि तो खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर उतने न्यूट्रिशन गए हैं जो आपने खाना खाया है। तुरंत ये लोगे तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो आपको ये लेना कब है, सुबह का खाना खाने के बाद। अगर मान के चलें कि सुबह का खाना आप 10 से 11 के बीच में खा रहे हैं, रात का खाना 7 से 8 के बीच में खा रहे हैं, तो 3 से 4 के बीच में आपको ये प्रोटीन पाउडर लेना है। ठीक है? तो लेना कैसा है कि एक बड़ा चम्मच लेना चाहिए, टेबल स्पून, ऑलमोस्ट 10 ग्राम। एक ग्लास गर्म दूध या गर्म पानी, गुनगुना पानी, उसके अंदर उसको मिक्स करना, अच्छी तरीके से मिलाना है और साथ में उसको पी लेना है। तुरंत पीना है उसको, उसको ज्यादा समय तक आपको रखना नहीं है। बिकॉज फाइबर उसके अंदर है, वे प्रोटीन है, तो वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। है ना? तो उसको मिक्स करने के बाद तुरंत आपको लेना है। अभी कुछ चीजें आपको अलग से करनी है। हमारे तरफ से हमने जो करना था वो किया। टैबलेट बनानी थी, टैबलेट भी बना दी, प्रोटीन पाउडर भी बना दिया। तो आपको क्या करना है? आपको भी बहुत सारी चीजें करनी है। सबसे पहले प्रिकॉशंस क्या है, प्रेग्नेंट वुमन ने नहीं लेना है, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं लेना है। उसी के साथ साथ जो डोज रिकमेंड किया गया है उसी के अनुसार ही आपको लेना है। ये किसी भी तरीके से सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर कोई इंसुलिन ले रहा है तो इंसुलिन बंद करके ये प्रोडक्ट लेना है, ऐसा हम नहीं कहते। आपको ये एज अ फूड सप्लीमेंट लेना है। आपके डॉक्टर ही धीरे धीरे आपका जो एलोपैथिक वाला डोसेज है वो धीरे धीरे कम करेंगे, जैसे जैसे पैनएक्टिव आपके शरीर के अंदर असर करने लगे। अभी आपको क्या करना है, आपको ये सब चीजों को दूर रखना है। अभी ग्रेप्स का सीजन है, बहुत सारे लोग ग्रेप्स खाते हैं। थोड़ी क्वांटिटी अगर कम की जाए, लिमिटेड अगर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत ज्यादा अगर खाने लगे तो उसके इफेक्ट डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए है। स्वीट तो आपको 100% बंद ही करना है। आम का सीजन भी आने वाला है, हफ्ते में एक आम खाओगे तो चलेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा खाना है आपको। नेक्स्ट वन, ऑयली स्पाइसी फूड्स।
ये इतना जो भी हम यहाँ बता रहे हैं ये इन टर्म्स ऑफ साइंस है। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि इनसे शुगर बढ़ती है। बट आज के डेट में हमारी लाइफस्टाइल को हम 100% इस तरीके से नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं। प्रयास करिएगा। एक हमने एक शीट भी बनाई है कि क्या खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसका भी एक शीट है। बट मैं वो ढूंढ के नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जब रहेगा पैन एक्टिव का, उस वक्त मैं डेफिनेटली उसको शेयर करता हूँ, ताकि समझ में आए कि कौन सी चीज कब खानी चाहिए, किस तरीके से खानी चाहिए। और चाहे हिबारिस मोर पावर हो, चाहे हिबारिस मोर पावर प्रीमियम हो, चाहे हिबारिस पैन एक्टिव हो, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके बाद कम से कम आधा घंटा चलना अनिवार्य है। इसको किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना है। सुबह शाम 2 बार वॉकिंग 100% जरूरी है। सुबह पॉसिबल नहीं है तो शाम को तो 1000 गुना करना है आप। तो ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने आज जो सेवा का मौका मुझे दिया इस प्रेजेंटेशन को, इतने बीच में दिक्कतें हैं उसके बाद भी आप बने रहें, इसके लिए सभी का फिर से एक बार थैंक यू सो मच मैं कहता हूँ। और इस प्रेजेंटेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अभी यस, वॉइस इज नॉट क्लियर, इको आ रहा है, सो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी लोगों से। सो थैंक यू सो मच। आई होप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। और सभी लोगों को फिर से एक बार प्रणाम। हैव अ नाइस टाइम। गुड नाइट। शायद गजानन प्रभु सर यहाँ पे है, दत्ता कदम सर हैं, हमारे को होस्ट हैं। अगर वो हैं तो बात कर सकते हैं। जी सर। शायद एक दो क्वेश्चन आंसर शायद किसी को होगा तो ले सकते हैं सर। यस यस डेफिनेटली, अगर किसी को कोई दिक्कत अगर है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। या कोई मेरे ख्याल में कुछ टेस्टिमोनियल भी है यस। तो उसको भी शायद। अच्छा, नातालाल जी, नातालाल तनकी नमस्कार सर। सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद अच्छा है सर। यस सर। जी जी। अच्छा, अभी हमने एक मेरे फ्रेंड है उसको दिया था पेन एक्टिव। जी जी। मैंने आपसे बात भी किया था, वहाँ आपसे मिला था मैं। हाँ सर। तो उसको करीब 1 महीना और 10 दिन हुआ है सर। 12-13 तारीख को हमारी जो ओपनिंग था उसके बाद मैंने उसको स्टार्ट किया था। तो अभी उसका करीब 50 पॉइंट ले रहे थे इंसुलिन। अभी उसका 10-12 पॉइंट कम हुआ है ग्रेट इंसुलिन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दैट्स ग्रेट बहुत सर। अच्छा रिजल्ट भी अच्छा है, एनर्जी भी अच्छा रहता है और अच्छा रिजल्ट मिला है हमको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और यही कहते हैं हम, 10 से 15 दिन के अंदर थोड़ी बहुत शुगर, या 3 से 4 यूनिट शुगर कम होती है। सो थैंक यू सो मच नथुलाल सर। इसी तरीके से आपका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। दत्ता कदम सर, आप भी शायद कुछ बात करने वाले थे। Yes, yes, sir. Yes, sir. यस। Good evening. Good evening, sir. Good यस evening. सर, वेरी गुड। Good evening, all of you. सर, आज का जो भी पैन एक्टिव के बारे में अपना आपका जो भी प्रेजेंटेशन हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ सर। हर एक जितने भी कंटेंट थे या जो भी उससे जुड़ी हुई बातें थे वो आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे भी समझ में आ गई। और सर, पैन एक्टिव के जितने भी प्रोडक्ट हमने अभी तक ग्राउंड लेवल पे दिए, तो हर एक जैसे कि आनंदी से हमारे सोनटक के सर उन्होंने भी खुद यूज कर रहे हैं सर। और उनका कहना तो ये है कि सर बहुत ही फंटास्टिक प्रोडक्ट है ये, क्योंकि जब से यूज कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी बढ़ गई सर, बोले कि दिन भर मैं कितना भी अगर काम करूं तो मुझे थकान महसूस भी नहीं होती। तो क्या इतना बात है, बढ़िया ग्रेट। रिजल्ट उनके ऊपर भी आया। और दूसरे जो हमारे विशेष सर आदरणीय चांदू पाटिल विशेष सर, उनके तरफ से भी कुछ प्रोडक्ट दिए हैं सर। तो उसमें एक प्रोडक्ट उन्होंने पैनेक्टिव दिया, उनके नजदीक के रिश्तेदार थे। तो उनका भी जी। कहना है कि सर बहुत ही जबरदस्त है, एनर्जी बढ़ाने में तो बिल्कुल दिन भर कितना भी अगर घूमे हम तो भी थकान महसूस नहीं होती। इतना बढ़िया रिजल्ट उसका दिख रहा है सर। और अभी तो शुरुआत है अभी यस शुरुआत यस है यस सर पैन यस। एक्टिव की। हम बोलते हैं ना कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखने सही वाले बात। सर, 100% यस दिखने सर। वाले। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट आपके तरफ से जो भी प्रोडक्ट मेंशन हुए ना सर, फिर हिबारेज मोर पावर हो या फिर पैन एक्टिव हो या हिबारेज मोर पावर प्रीमियम हो, हर कोई प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपके तरफ से बने सर ना, इतने जबरदस्त है और इतना
अच्छा मालूम होता है जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में जब लोगों के साथ बात करते हैं ना सर, और जो भी लोग प्रोडक्ट हमारी अभी यूज कर रहे हैं, अभी मोर पावर के बारे में तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें तो प्रूव कर दिया। हमारा जो मोर पावर प्रोडक्ट है उसने तो इतना प्रूव कर दिया सर रिजल्ट के बारे में। यस ट्रायल यस पैकेज में रिजल्ट, ट्रायल पैकेज में रिजल्ट आ रहे सर, ट्रायल पैकेज में। बहुत तो बड़ी बात है, बात तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे रिजल्ट है लगभग मैं आप लगभग 3-4 हजार लोगों तक मेरे तरफ से प्रोडक्ट गए मेरे टीम में। मैं और मेरे टीम जितने भी मेरे साथ जो मेरे कंधे को कंधा काम करने वाले जो भी लीडर है, फिर चांदू पाटिल सर हो या गजानन तिवाड़ी, गजानन काटे। आप म्यूट हो चुके हैं सर। जी बीच में कॉल आ गया था सर, सॉरी सर यस का। यस बीच में कॉल गया था बल्कि थोड़ा सा। तो सर बहुत बढ़िया हुआ आज का जो भी प्रेजेंटेशन हुआ आज का पैन एक्टिव के बारे थैंक यू में, सर, बहुत थैंक यू बढ़िया सो और बहुत मच। अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर, और पीओ थैंक यू सर। सर। तो चलिए, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे हैं। डेफिनेटली आपके नज़र में अगर कोई पर्सन है जो डायबिटीज से परेशान है तो इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली रिकमेंड करिएगा। बहुत शानदार तरह के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, और जितने भी हर्बल हर्बल प्रिपरेशंस आपको पता होंगे उनसे ये डेफिनेटली अलग है, बिकॉज स्पेनिश और यूरोपियन फॉर्मूला इसके अंदर हमने यूज किया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और बहुत बेहतरीन तरीके के इसके रिजल्ट्स हमारे शहर के अंदर देखने मिलते हैं, तो जरूर रिकमेंड करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। ओ, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, या बाय। बहुत जल्द मिलते हैं अमित भाई। यस, बाय बाय, गुड नाइट।